पीस ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हम डेटा देखते हैं कि जब कारगिल वॉर हुई थी, राइट, तो कारगिल वॉर में इमीडिएट इम्पैक्ट सेंसेक्स पे क्या था, 12% ड्रॉडाउन था, मैक्स ड्रॉडाउन 14% था, और 3 ईयर रिटर्न वाज ऑलमोस्ट 5%, राइट। Whereas 9/11 टेरर अटैक्स जब हुए थे, तो अगेन अ फ्लैश क्रैश विच हैपेंड, राइट, तो रिकवरी टाइम 3 मंथ्स था, बट 3 ईयर रिटर्न वाज 88%। ऑपरेशन पराक्रम करके एक ऑपरेशन होता, स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उस टाइम पे इमीडिएट इम्पैक्ट 15% था, मैक्स ड्रॉडाउन 17% था, 6 मंथ्स में रिकवरी हो गई थी, और 3 ईयर का रिटर्न था 96%। 2003 के अंदर इराक वॉर स्टार्ट हुई थी, राइट, देन उस टाइम पे भी इमीडिएट इम्पैक्ट 5% का ड्रॉडाउन था, देन इवेंचुअली 3 ईयर्स का जो रिटर्न था 228% का था। 2008 में 26/11 मुंबई अटैक्स हुए थे, वन ऑफ द मोस्ट हीनियस अटैक्स ऑन अ कंट्री, राइट, ऑलमोस्ट 4%, 8% के आसपास मैक्सिमम ड्रॉडाउन हुआ था, देन 89% 3 ईयर रिटर्न था वहाँ से। फिर उरी अटैक इन सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 में स्कर्मिश हुआ था, 3% मार्केट डाउन थी, इवेंचुअली 3 ईयर्स में 42% का रिटर्न था। रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर में 12% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन था, एंड देन इवेंचुअल 3 ईयर रिटर्न फ्रॉम देयर वाज 30% प्लस। एंड रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑफ सिंदूर के वाले दिन मार्केट 1.5% गिरी थी, बट मार्केट वहीं से रिकवर कर गई। तो इस डेटा का पर्सपेक्टिव क्या है कि व्हेन एवर वॉर्स हैपन इन द पास्ट, तो एक तरीके का फ्लैश ड्रॉडाउन आता है मार्केट्स में, बहुत तेजी से मार्केट गिरती है, एंड देन इवेंचुअली रिकवरी भी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में मार्केट की हो जाती है, इट कम्स बैक टू द लेवल वेयर इट वाज। एंड ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिहेवियरल इन्वेस्टिंग बुक में